चलो देखिए, बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है ना वो 43,863 के पास हुआ है। अब यहाँ से कॉल साइड का एंट्री आपको लेना चाहिए या तो फिर आपको यहाँ पे पुट साइड का एंट्री लेना चाहिए। एग्जैक्टली कौन सी वो लेवल्स होगी ना जहाँ पे हमें एंट्री करना चाहिए। ये जो क्लोजिंग हो चुकी है ना, ये कंफ्यूज क्लोजिंग हो चुकी है। कंफ्यूज क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है एंड ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट रेजिस्टेंसेस लेने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की डायरेक्शन से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी एंड जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप करेगा। एंड उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर लिया क्योंकि मार्केट के पास एक रेजिस्टेंसेस था, मार्केट रेजिस्टेंसेस के पास आता है। हमारा जो ऊपर की साइड का लेवल है वो एक्टिवेट यहाँ पे नहीं होता है। ऊपर की डायरेक्शन का अगर लेवल यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ तो ऊपर की साइड का ट्रेड यहाँ पे लेने का कोई मतलब नहीं बनता एंड उस हिसाब से डाउन साइड का भी लेवल ट्रेड हमारा एक्टिवेट यहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नो ट्रेड होने से कह दिया। अब लाइव मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक चीज़ का अपडेट आपको वहाँ पे मिलता है, हर एक चीज़ का लाइव अपडेट वहाँ पे मिलता है आपको। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 16,000 मेंबर्स हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पे भी हर एक चीज़ का लाइव मार्केट अपडेट आपको देखने मिलता है। यहाँ पे हमने मॉर्निंग में एक लेवल अपडेट दिया था 538 के आसपास एंड वहाँ पे हमने वेटिंग का मैसेज भी अपडेट किया था। उसके बाद ये जो है वो लगभग हाई लगा देता है 688 का, तो लगभग 150 प्लस पॉइंट्स इजीली हमें यहाँ पे गेन हो जाता है ये वाले अपडेट के अंदर। अब इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। देखिए प्रॉपरली यहाँ पे स्टिल वेटिंग का मैसेज भी अपडेट किया जाता है हर एक चीज़ एंड उसके बाद जब ये मार्केट रॉकेट करता है तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट अर्निंग भी यहाँ पे इंक्रीज होता रहता है। अब देखिए आने वाले टाइम में हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं वो हम देखेंगे एंड उसके बारे में देखेंगे। और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे जो मैं आपको लेवल्स बता रहा था, तो ये जो लेवल्स है आप पूछोगे कि ये कहाँ पे अपडेट किया था, तो ये जो है हमने लाइव मार्केट में अपडेट कर दिया था एंड यहाँ पे अपडेट हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जिसके अंदर 32,000 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो आप भी यहाँ पे आकर के जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हो, ये टोटली फ्री है। ओके, तो हमारे यूट्यूब चैनल और हमारा टेलीग्राम वाला चैनल दोनों के दोनों टोटली फ्री है। अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो आप भी यहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। अभी हमें देखना क्या है, क्या हमें यहाँ पे कॉल साइड का एंट्री मिल सकता है या तो फिर हमें यहाँ पे पुट साइड का एंट्री मिल सकता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ऊपर की डायरेक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो अभी यहाँ पे जो है वीक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है तो 43,900 के ऊपर अगर एक बार ये निकल जाता है तो काफ़ी बढ़िया से अपर साइड के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। लगभग 960 का हम छोटा मोटा पहला टारगेट कंसीडर कर सकते हैं और उसके बाद में 44,000 का हमारा अगला टारगेट भी यहाँ पे निकल के आ सकता है, अगर यहाँ पे ये निकलता है तो ठीक है। और ये आपको देखना पड़ेगा कि ये निकल रहा है नहीं निकल रहा है या तो फिर ये ट्रैप मोमेंटम जनरेट हो रहा है, ये सब आपको लाइव मार्केट के अंदर सोचना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली अब मोमेंटम कौन सी हो रही है। नहीं तो आपको अगर देखोगे अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई दे सकती है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट लेवल से इसलिए मैंने वहाँ पे आपको ट्रेड अपडेट कर दिया। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास वो हम समझने की यहाँ पे पहले तो कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, जहाँ पे ट्रैपिंग होने वाली थी उसी के पहले हमने आपको अपडेट कर दिया था कि ये ट्रैप मोमेंटम यहाँ पे जनरेट हो सकती है। तो हमारे पास पहला था ये वाला लेवल्स एंड दूसरा हमारे पास था ये वाला लेवल्स। अब जब मार्केट यहाँ पे जब चल रहा था तब हमने क्या बताया था कि यहाँ पे डेफिनेटली ट्रैप करने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बहुत से वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, ये ट्रैपिंग मोमेंटम था। यहाँ पे मार्केट नीचे नीचे आता है एंड यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल हैमर बनता है। कौन सा कैंडल बनता है यहाँ पे, ये है हमारा हैमर कैंडल। ओके, तो हैमर कैंडल के बाद अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूसली अपना जो है ऊपर की साइड का टारगेट भी हमें दे दिया है। बट इस केस में होता क्या है ना कि जब मार्केट रेजिस्टेंसेस तोड़ रहा है, मार्केट जब नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो हम ये सब चीज़ें देखना भूल जाते हैं, है ना, हम ये सब चीज़ें नहीं देख पाते मार्केट के अंदर। अब ये सब हम चीज़ें क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा निगेटिविटी का वो हो जाता है, मतलब कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम पी परचेस करेंगे ना कि सी परचेस करेंगे। लेकिन चलते मार्केट में जब मार्केट नीचे जा रहा है तब सीई को ढूंढना, या मार्केट जब ऊपर जा रहा है तब पीई को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। उसकी दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब ठीक है, अभी मैं इसे हटा देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें। और यहाँ पे देखिए अब जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आ गया तो आपको क्या लगा कि रेजिस्टेंसेस ब्रेकआउट हो गया है एंड मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लगेगा। और जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था तभी मैंने आपको अपडेट करके बता दिया था कि यहाँ पे ये ट्रैप होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि ये सब एक ट्रैप जोन है एंड यहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आप डेफिनेटली एक ट्रैप हो सकते हो। एंड मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, यहाँ पे मार्केट ने सबको ट्रैप कर लिया था।
इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमने कोई भी अपडेट वहाँ पे नहीं दिया कि ऊपर की डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 110% मार्केट यहाँ पे ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वापस एक छोटा हैमर यहाँ पे हमें नजर आ रहा है और इस हैमर्स के बाद भी मार्केट ऊपर की साइड का टारगेट दिया है। लेकिन जब ये हैमर बनता है ना तो हैमर में आपको छोटा टारगेट फास्ट बुकिंग करना होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टारगेट, लेकिन छोटा टारगेट भी अगर आप ले लोगे ना तो काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट टर्निंग आपका वापस जनरेट होता हुआ दिख सकता है। तो देखिए लाइव मार्केट के अंदर कहाँ पे कौन सी जगह पे ट्रेड लेना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसके बाद में ज़्यादा फिर मार्केट ने कुछ किया नहीं, मार्केट कंप्लीटली साइड में था, ना तो ज़्यादा ऊपर गया ना तो ज़्यादा नीचे गया। अभी हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कल वाले दिन मार्केट्स के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट हमारे पास लेवल्स होने वाली है जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं या तो फिर हम मार्केट को एक अच्छा खासा व्यू में देख सकते हैं। अभी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक ही लेवल अभी निकल के आ रही है फिलहाल के लिए, एंड वो है हमारे ट्रेंड लाइन्स जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो हमें एक छोटा मोटा टारगेट देखने मिल सकता है डाउन साइड में, एंड उस हिसाब से ऊपर की साइड से भी। और ये क्या हो रहा है अभी यहाँ पे जो टारगेट आपको दिखेगा ना, ये यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाता है ना तो यहाँ से आपको क्विक टारगेट बुकिंग करना पड़ेगा। एंड उस हिसाब से अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकल रहा है तो आपको 43,700 तक के टारगेट आसानी से देखने मिल सकते हैं, एंड यहाँ पे 43,975, ये दोनों टारगेट्स आपके लिए हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो जोन रहेगा ना, ये वाला जोन, यहाँ पे डेफिनेटली आपको कंफ्यूज करेगा। आपको ये नहीं पता चलने देगा ये कि ये ऊपर जाने वाला है या तो फिर ये नीचे आने वाला है। अब आप ये सब जानोगे कैसे, आपको एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ रहा है तो वो नीचे आएगा, अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर जाएगा। नहीं तो क्या करेगा मार्केट, यहाँ से ऊपर जा करके वापस एक डाउनफॉल कर सकता है। अब ये सब चीज़ आपको कब आएगी, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जब आपके पास हर एक चीज़ का नॉलेज होगा। अब नॉलेज आपको कहाँ पे मिलेगा, जितना मेरे पास नॉलेज है उतना नॉलेज मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, सॉरी नॉट टेलीग्राम, ये है हमारे यूट्यूब चैनल। तो ये टोटली फ्री है, मेरे पास जितना नॉलेज है वो सब नॉलेज मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ इन वीडियोस के अंदर, ताकि आप उसे देखें समझें एंड उससे सीखते रहिए। अगर आपके पास भी नॉलेज है तो आप भी डेफिनेटली वहाँ पे शेयर कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल होता है तो यहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, ये टोटली फ्री है। यहाँ पे भी हम जो है लाइव मार्केट के अपडेट देते हैं कि कौन सी मोमेंटम इंपॉर्टेंट हो सकती है, कौन सी लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, एंड क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ का अपडेट आपको यहाँ पे मिलता है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आसानी से ज्वाइनिंग इसके अंदर हो सकते हो। अभी कल के लिए अगर आप मुझे पूछोगे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास क्या क्या होने वाली है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखी हुई है। डाउन साइड की अगर हम टारगेट्स की बात करें तो 43,725 का पहला टारगेट, 43,781 का हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे होने वाला है डाउन साइड में, ठीक है। और अगर ऊपर की साइड की बात करें तो ऊपर की साइड में हमारा 43,927 एंड 43,977, ये दोनों टारगेट्स हमें ऊपर की डायरेक्शन में भी देखने मिल सकते हैं। तो अब जिस तरीके से लेवल एक्टिवेट होगा, जहाँ पे हमारा लॉजिक अप्लाई होगा, उस डायरेक्शन का हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, एंड उसके बाद में जा करके हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब जहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद में प्रॉफिट होगा लॉसेस होगा, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हमारा एनालिसिस सही रहा यहाँ पे, अगर हमने जो सोचा है अगर उस हिसाब से मार्केट बिहेवियर अगर दिखाता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे प्रॉफिट्स के अंदर हो सकते हैं। अब जैसा हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं ना बैंक निफ्टी के बारे में, उस हिसाब से हमें एक दो चीज़ें और यहाँ पे देखनी पड़ती है, और वो कौन सी है चलिए वो भी देख लेते हैं कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम यहाँ पे आ चुके हैं ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस करने के लिए। अब ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से हमें क्या नजर आ रहा है, तो जो यहाँ पे हायर ओपन इंटरेस्ट बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, लगभग इन लेवल्स के आसपास, ठीक है, मतलब कि 43,800 के पास। एंड उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 43,700 एंड उसके साथ में 44,000 के आसपास बन रहा है, ठीक है। तो 44,000 के आसपास भी हमारा हायर ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अभी भी मार्केट के अंदर कुछ कंफ्यूजन वाले लेवल्स यहाँ पे निकल के आएंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं अभी फिलहाल। तो 43,900 एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 43,500 एज पर द डेटा जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये डेटा आप ध्यान से देखिएगा, इस डेटा के हिसाब से हमें ये दो लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नजर आते हैं, 43,900 एंड 43,500। अब 500 के बाद में जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें नजर आएगी वो रहेगी 600 की। मतलब ये जो रेंज रहेगी 600 से लेकर के 900 के बीच में, यहाँ पे मेन काम चलेगा। और कौन सा काम चलेगा, कैसे काम चलेगा, उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी बता दिया है, कहाँ पे क्या होने वाला है, कौन सी मोमेंटम वहाँ पे हमें देखने मिल सकती है, एंड वो सब चीज़ें कहाँ पे रहेगी। यहाँ पे लगभग 900 से लेकर के, मतलब ये 900 का लेवल है लगभग यहाँ पे, तो 900 से लेकर के 600 यहाँ तक एक डेफिनेटली एक ट्रैप जनरेट हो सकता है। एंड यहाँ पे जो है बहुत से सेलिंग आपको देखने मिल सकती है, ठीक है। अब सेलिंग, बाइंग एंड ट्रैपिंग,
सेलिंग, बाइंग एंड ट्रैपिंग ये सब इस जोन के अंदर अंदर हो जाएगा। अगर मार्केट समझो कि ये जोन में नहीं आ रहा है, ठीक है, मार्केट अगर ये जोन में नहीं आ रहा है एंड मार्केट हमारा 43,990 एंड 44,017, अगर ये इन दोनों लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो गया तो इस ये जो नीचे वाला जोन है इसका तो हमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग, बाइंग, ट्रैपिंग कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब ये 44,017 के ऊपर निकलेगा तो ये ज़बरदस्त मूव दिखाएगा आपको, जो सीधा सीधा 44,300 का नया टारगेट हमारे लिए ओपन करवा के दे सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे मार्केट्स को, तो मार्केट आपको काफ़ी बढ़िया से अपर साइड के टारगेट्स देने के लिए रेडी हो चुका है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रह करके काम करना है कि बैंक निफ्टी निफ्टी कहाँ पे जा सकता है वो भी हम देखेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे अलग अलग वीडियोस नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद से मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको दोनों चीज़ों के बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे हमने लगा के रखा हुआ है निफ्टी का चार्ट। ओके, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, देखिए दोनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो रेजिस्टेंसेस लेवल्स काफ़ी बढ़िया है। रेजिस्टेंसेस लेवल निकल के आ गया 18,840 का, ठीक है, 48,000 लिख दिया मैंने गलती से यहाँ पे, नॉट एन इश्यू। हम इसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी कल के लिए रहेगा यहाँ पे डाउन साइड के लिए 18,860 एंड 18,857। अगर मार्केट ये दोनों लेवल्स को यहाँ पे डाउनफॉल कर देता है, मतलब ये दोनों लेवल्स के नीचे आ जाता है, तो मार्केट आपको एक बार तो ये टारगेट दिला देगा 18,830 का। ओके, तो ये टारगेट आपको आसानी से देखने मिलेगा। और उसके बाद में अगर मार्केट ऐसे ऊपर निकलने की कोशिश करता है कि 18,800 के ऊपर अगर वो जाने की कोशिश कर रहा है, 880 के ऊपर, तो जाकर के हमें जो टारगेट रहेगा यहाँ पे 18,927। ये दोनों टारगेट्स हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी इसके अंदर क्या लेवल्स निकल के आ रही है, इसके अंदर कौन सा पैटर्न हमारे लिए निकल के आ रहा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अभी इसके अंदर तो पैटर्न फिलहाल तो वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एक सिंपल सा पैटर्न मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन सा निकल के आ रहा है। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे, और मार्केट ने जिस तरीके से मोमेंटम बनाया ना, तो वहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, ये कौन सा पैटर्न है आप मुझे बता सकते हो अगर आपको पता है तो। और जिस तरीके से मार्केट का मोमेंटम चल रहा है ना, इस हिसाब से एक चीज़ आपको कंफर्म यहाँ पे कर सकते हो कि मार्केट अभी रॉकेट होने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। मार्केट लगभग रॉकेट होने के लिए यहाँ पे रेडी हो रहा है। एंड अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न दिखा सकता है। एंड जैसे ही मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो मार्केट आपको 18,925 एंड 18,955, ये दोनों लेवल्स आपको आसानी से दिखा सकता है। इसके लिए मार्केट्स को ऊपर के साइड में सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेनिंग लेवल रहेगा 18,867 एंड 18,870। अगर ये दोनों लेवल्स के ऊपर मार्केट कामयाब हो जाता है तो हमें अगले टारगेट्स देखने मिलेंगे 18,925, 18,955। अब मैंने आपको दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि बैंक निफ्टी क्या करने वाला है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि निफ्टी क्या करने वाला है। बैंक निफ्टी, निफ्टी दोनों का अपडेट मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी काम करने वाला है, उसका लॉजिक क्या होने वाला है। हर एक चीज़ लाइव मार्केट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फटाफट आकर के आप हमारे ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पे आकर के भी आप डेफिनेटली ज्वाइनिंग कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, तो वहाँ से आप इसके अंदर आसानी से ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब कल है एक्सपायरी। अब एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है ना, बहुत बड़े से मोमेंट आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है। बड़े मोमेंटम मतलब क्या, कि काफ़ी बढ़िया सा मूव हमें कैप्चर करने का मौका यहाँ पे मिल सकता है। अब बड़ा मूव हमें कहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिलेगा, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताया, हम यहाँ पे रेडी है सीई साइड के लिए, ठीक है। तो सीई साइड के लिए हमें पता है क्या हो सकता है, लेकिन आज यहाँ पे बहुत से लोगों ने पीई होल्ड करके रखा होगा। अब जिसने भी यहाँ पे पीई होल्ड किया हुआ है वो एग्जिट कहाँ पे करेगा, तो जिसका भी पी यहाँ पे होल्ड है वो एग्जिट कहाँ पे करेगा, चलिए वो देखेंगे। उसके साथ में अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो फटाफट आकर के हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइनिंग कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने मिलती है। ओके, तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो यूट्यूब चैनल आकर के फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब हम यहाँ पर बात करने वाले कि किस तरीके से कौन सी लेवल्स पे बढ़िया सा डाउनफॉल देखने मिलेगा। देखिए, ऊपर के साइड का लेवल्स पता है, डाउन साइड का लेवल्स अभी हमें देखना है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ, ठीक है। तो अगर क्विक एंट्री के साथ अगर आप एंट्री करना चाहते हो यहाँ पे, तो डाउनफॉल का लेवल्स रहेगा हमारे पास 18,851। यहाँ से मार्केट डाउनफॉल करना अगर शुरू कर देता है तो टारगेट्स रहेंगे 18,822, 18,800 एंड 18,773। ये 2 से 3 टारगेट्स आपको डेफिनेटली एक डाउन साइड में मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे कौन ट्रेड करता है, फास्ट ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं यहाँ पे, फास्ट ट्रेडर्स।
अब फास्ट ट्रेडर्स का मतलब ये हो जाता है कि जो मेंबर्स यहाँ पे बहुत क्विकली अपने ऑर्डर को पंच कर सकते हैं, क्विकली अपने ऑर्डर से एग्जिट कर सकते हैं, बस वही लोग यहाँ पे आकर के अपने पोजीशन को ट्रेड में इनिशिएट कर सकते हैं, वरना वहाँ पे कोई इजीली ट्रेड वहाँ पे नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर आप फास्ट ट्रेडर नहीं हो तो जाकर के आपको ये वाले ट्रेड के अंदर नहीं फंसना है। अगर आप फास्ट ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आप इस ट्रेड को ट्राई कर सकते हो, लेकिन क्विक, नहीं तो फिर आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको पेपर ट्रेडिंग करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। एंड निफ्टी के लिए भी फिलहाल इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा है, तो डाउन साइड में अगर हम देखेंगे तो ये लेवल्स रहेगा 18,720 एंड ऊपर की डायरेक्शन में 18,880। सेलर्स इस लेवल्स के अंदर एक्टिवेट होता हुआ आपको दिख सकता है, मतलब यहाँ पे सेलर्स का हाई पावर रहेगा 18,880 पे एंड 18,720 पे। और यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिल जाता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देखने मिल सकता है, यहाँ पे बाइंग हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे सेलिंग के बारे में तो हम सोचेंगे, लेकिन वहाँ पे सेलिंग के बारे में तब सोचा जाएगा जब 18,700 को वो ब्रेक करेगा। अगर वो इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड यहाँ पे अगर निगेटिविटी न्यूज़ नहीं है हमारे पास में, तो डेफिनेटली हम सीई साइड का ट्रेड अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं, सीई साइड का जो है अपडेट हम ले सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसके वो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा ट्रेड लेना चाहिए आपको। लाइव मार्केट में तो जो भी रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी, हर एक चीज़ टोटली फ्री में आपको अपडेट कर दिया जाएगा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे भी अपडेट दिया था हमने। तो लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप यहाँ पे आकर के भी ज्वाइनिंग कर सकते हो।